आज का टॉपिक है वन कूलाम। वन कूलाम क्या है? वन कूलाम इज दैट मच चार्ज विच when placed in vacuum at 1 meter distance from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। जब समान रूप से आवेशित दो बिंदु कण, दो पॉइंट पार्टिकल्स जो सेम रूप से सेम फॉर्म में चार्ज हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखने पर एक दूसरे पर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 कूलाम होता है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम पोलैरिटी के हैं और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आवेश का मान होगा तो कितना होगा? 1 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है ये, 2 पॉइंट साइज चार्जेस। 2 पॉइंट साइज चार्जेस का मतलब दो चार्जेस हैं हमारे पास जो पॉइंट साइज के हैं। एक पर जो आवेश है Q1 = 4 माइक्रोकूलाम है और दूसरा जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उस पर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो Q2 = 8 माइक्रोकूलाम है। आर प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। हमें क्या करना है? हमको फाइंड करना है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इनके बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच, वो चार्जेस जो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। हमको साथ में ये भी बताना है, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ फोर्स। हमको फोर्स के नेचर के बारे में बताना है कि जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Q1 = 4 माइक्रोकूलाम। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे हमने क्या किया? 4 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लिया तो 4 × 10⁻6 कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻6 कूलाम होते हैं। इसके अलावा Q2 = कितना दिया हुआ है? 8 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻6 कूलाम। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, 10⁻6 कूलाम। अब क्या है हमारे पास? आर कितना दिया हुआ है? आर जो है डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों चार्जेस के बीच का, कितना? 50 सेंटीमीटर। इसे क्या किया हमने? चेंज कर दिया मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 50/100, कितना आ जाए? 0.5 मीटर। हमें क्या पता लगाना है? फोर्स पता लगाना है। क्या पता लगाना है क्वेश्चन में हमको? फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो फोर्स के लिए हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो फॉर्मूला क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हमारे को पता है कि 1/4πε0, इसमें F क्या है? जो फोर्स निकालना है, हमें कूलम्स फोर्स निकालना है। 1/4πε0 ये क्या है? इसको हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम K भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको हम। और अब ये क्या है? इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ε0। ε0 मतलब एफ, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। Q1 Q2 चार्जेस हैं, R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। वैल्यू कितनी दी है हमको? 9 × 10⁻9। इतने पूरे की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की कितनी होती है? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 रख दिया हमने, वैल्यू दी हुई हमको 4 × 10⁻6। Q2 कितना दिया हमको? 8 × 10⁻6 हमने ये रख दिया यहाँ पर। R कितना दिया हमको? यहाँ पर 0.5 ये रख दिया हमने। स्क्वायर में है, R स्क्वायर में है तो स्क्वायर में रख दिया। अब F हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास? 1.152 न्यूटन। तो ये बताइए, जो क्या नाम है, हमारा जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा है? रिपल्सिव कि अट्रैक्टिव? जाहिर सी बात है रिपल्सिव होगा, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो कैसे हैं? दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, वही पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। नेचर ऑफ फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा।